आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये बात है लगभग 2005 का, जब मैं एक स्टूडेंट के तौर पे स्ट्रगल कर रहा था पटना में। और कुछ कुछ केसेस मेरे हाथ में आए जो मैथ से रिलेटेड था और सीबीएसई बच्चों का मामला था। एक बच्चा ऐसा था जो 10th क्लास में फेल हो गया था। दूसरे साल में उसके पिताजी ने उसका फॉर्म फिलअप करवा दिया था, लेकिन वो बच्चा इस बात से डिनाई कर रहा था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं पिछले साल फेल हो गया था, इस साल फिर मैं फेल हो जाऊंगा। तो इस दरमियान कोई दीपक नाम का एक बच्चा था और जिसने मेरा नंबर उस बच्चे को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसने मुझे कॉल किया। वो ज़माना इंटरनेट का नहीं था। इंटरनेट अगर था भी तो उसका उतना वाइड यूज़ नहीं था, केवल साइबर कैफ़े में यूज़ होता था। तो उसके बाद वो केवल मोबाइल पे कॉल के आधार पे एक फ़िक्स किए हुए स्थान पे हमसे मिला। उसके बाद हमसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मेरे पापा से मिल लो, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। मैं उस समय मैक्सिमम बतौर होम ट्यूशन सेवाएं दिया करता था और साथ साथ मैं बीपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था। उस बच्चे को एग्ज़ाम देने में लगभग 100 दिन बाकी बचे हुए थे। तभी उसने अपने फादर से मुझे मिलवाया। मिलवाने के बाद मैं उनसे बात किया और दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन हुआ। उसके फादर बोले कि मैं फॉर्म इसका भरवा रखा हूँ, लेकिन ये परीक्षा बिल्कुल नहीं देना चाहता है और इस तरह से मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। मैं बोला मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, एक सप्ताह देखता हूँ, फिर मैं आपको बता सकूँ कि क्या हो सकता है। तो पहले दिन का मैंने क्लास लिया, दूसरे दिन का लिया। इस तरह से 3-4 क्लास लेने के बाद वो बच्चा खुद अपने फादर से एक दिन बोला कि पापा मैं परीक्षा दे पाऊँगा और मैं पास भी हो जाऊँगा, इसका मुझे पूरा भरोसा हो गया है। मेरी कहने का मतलब ये है कि ख़ास करके वैसे बच्चे जो किसी कारण से कम नंबर लाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसके पीछे ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सीखने की ललक कम है या वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं होती। वो होता क्या है कि स्कूल में किस तरह से सिखाया जाता है, फिर कोई टीचर दूसरे आपने प्रोवाइड किए तो वो किस तरह से उनको लर्न कराते हैं। फिर बच्चे का क्या डेडिकेशन है। तो बच्चा तो यहाँ अच्छा ही था, डेडिकेशन उसका अच्छा था। जाहिर सी बात है कि हमने उस बच्चे को 100 डेज़ टाइम दिया और सीबीएसई का पेपर दिया। पेपर देने के बाद उसके मार्क्स आए थे 76%। नाम तो उस बच्चे का एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आता है, लेकिन जिसने मुझे रेफरेंस दिया था उस बच्चे का नाम दीपक था। तो 76% से पास हो जाना उस घर के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो बच्चा फेल हो गया हो उसका मनोबल कितना गिर जाता है और वो बहुत मुश्किल में खुद को पाता है। मेरी कहानी का मतलब ये है कि विशेष करके गणित में कुछ केस अगर ऐसा हो तो आप अपने आसपास वैसे टीचर की तलाश कीजिए जो पर्सनली गाइड कर सके। सभी बच्चों को 300 और 500 की भीड़ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे शर्मीली स्वभाव के होते हैं, कुछ बच्चों का बेसिक इतना कमज़ोर होता है कि ग्रुप में क्वेश्चन पूछने से ही वो डर जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा और उन्हें आप अपने आसपास नज़र डालिए। कोई न कोई आपको ऐसा दिख जाएगा जहां आपके बच्चे का भला हो सकता है और वो अच्छा स्कोर भी कर सकता है, अच्छी तरह से लर्न भी कर सकता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरा जो कहने का मतलब था वो मैं बता चुका और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने उस दरमियान डील किए। आज मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। मैं बतौर स्टेशन सुपरिटेंडेंट वर्क करता हूँ अपने गुजरात में। लेकिन मेरा जो मानना है कि आप भीड़ देख कर के अपने बच्चों को ग्रुप में ना डालें, क्योंकि जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होता है उसे पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आसपास आपको वैसे लोग दिख जाएंगे जो आपके बच्चे को एक ऊंचाई दे सकते हैं।
एक और मैं दूसरा केस स्टडी आपको बताता हूँ। ये भी पटना का ही है, क्योंकि मेरा पटना जो है कार्यस्थल रहा है और मेरा मैक्सिमम समय पटना में ही बीता। तो ये जो है एक पुरोहित जी थे, उनकी एक बच्ची थी जो बिहार बोर्ड से 4 साल से 10th क्लास में फेल हो जा रही थी। और मुझे उसके मामा ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इस बच्ची को कैसे भी आप पास करवा दीजिए। मैं वहाँ रिज्यूम करने के बाद जब 1 सप्ताह तक वॉच किया, फिर उसके मदर को मैं बताया कि आपकी बच्ची पास हो जा सकती है, 1.5 साल का समय लगेगा। उसकी मम्मी के चेहरे पे खुशी के भाव थे। उन्होंने एक ही बात बोला कि अभी तक मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो ये कह सके कि मेरी बच्ची पास हो जा सकती है। तो मैंने अपना तर्क दिया कि अगर हमारी ये बात मिथ्या होती तो मैं 1 सप्ताह बाद ये बात ना बताता, मैं पहले दिन ही ऐसा कह सकता था। 1 सप्ताह तक हमने उस बच्ची को जज किया है, 1 सप्ताह में वो कितना टास्क कर पाई, कितना वो लर्न कर पाई, उसके बाद हमने अपना डिसीजन दिया कि 1.5 साल का वक्त लगेगा। वो बच्ची लगभग 7-8 महीने पढ़ाई के बाद उसके फादर एक बार मेरे से कांटेक्ट किए और बोले कि सर मैं फॉर्म भरवा देना चाहता हूँ अपनी बेबी का। मैं बोला कि थोड़ा जल्दी तो हो रहा है, आप इतना जल्दी क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो बात बोला उसकी वजह से मुझे हाँ ही कहना पड़ गया। उनका कहना था कि जिस तरह से ये लड़की पढ़ाई के लिए बैठ जाती है, रेगुलर स्टडी करती है, तो उससे मुझे भरोसा हो गया है कि इसके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है, इसका डेली रूटीन में जो परिवर्तन आया है, उससे मुझे भरोसा हो गया है कि ये पास हो जाएगी। मेरा ट्यूशनिंग का कार्यकाल पटना में लगभग 3 साल का रहा। इस दरमियान फिर घर में जो माहौल था और घर के लोग जो चाहते थे उसके हिसाब से मैंने जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया और जब क्लियर हो गया तो मैं जॉब रिज्यूम कर लिया और वर्तमान में एज ए स्टेशन सुपरिटेंडेंट मेरी पोस्टिंग है गुजरात के अहमदाबाद डिवीज़न में। मेरी पोस्ट का मतलब ये नहीं है कि मुझे ट्यूशन चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अपने आसपास नज़र डालेंगे तो नॉर्मल ट्यूटर भी आपको मिल जाएंगे जो आपके बच्चे को जहाँ तक उनका बेसिक है वहाँ से आगे तक गाइड कर सकेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा ब्रांड के पीछे और बड़े बड़े टीचर के पीछे मत भागिए। जो टीचर आपके पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने एक सब्जेक्ट में अपनी ज़िंदगी बिताई है, वो निश्चित रूप से आपके बच्चे को अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। और अगर आप 200-300 के भीड़ में भेज रहे हैं बच्चों को, तो आप पर्सनली भी देखिए कि वो बच्चा लर्न कर रहा है कि नहीं लर्न कर रहा है। अगर आप ये नहीं देख सकते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप पर्सनल ट्यूटर ढूँढें या टीचर के पास, जिनके पास ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप वहाँ भेज दें। ये आपके लिए यूज़फुल रह सकता है। फिर भी किसी बच्चे की काउंसलिंग के लिए अगर ज़रूरत हो तो मेरा मोबाइल नंबर होगा 7043901616। इसमें मैं 2-3 दिन का काउंसलिंग करने के बाद बच्चे के थोड़े रवैये में अंतर का दावा करता हूँ। तो आज इसके साथ ही मैं अपना वीडियो ब्लॉग समाप्त करता हूँ। मुझे जो बताना था वो मैं बता दिया। इस बात को ध्यान रखने से आपके बच्चे का भला होगा। धन्यवाद।